बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया था कि कुल्लू के जोनल हॉस्पिटल में जो कंपनी डायलिसिस सुविधाएं दे रही थी उसने इस सुविधा को बंद कर दिया है। ठाकुर ने ये भी कहा था कि सरकारी सेवाएं इसलिए बंद हुई कि सरकार ने सेवा देने वाली कंपनी को भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते जो इलाज निःशुल्क हो सकता था उसके लिए लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यह आरोप भी लगाया था कि सरकार तो दूर की बात, हिमकेयर के तहत निःशुल्क सेवाएं देने वाले एम्प्लॉयड निजी अस्पतालों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह के कई तीखे आरोप जयराम ठाकुर ने सरकार पर जड़े थे। खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 17 जनवरी 2022 को एक टेंडर जारी किया था, मगर इस पर कोई फैसला ना होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 28 अप्रैल 2022 को दोबारा टेंडर जारी किया गया, लेकिन ये फिर से रद्द हो गया। तीसरी मर्तबा 8 जुलाई 2022 को फिर से टेंडर जारी हुआ। इसके बाद 19 अक्टूबर 2022 और 9 नवंबर 2022 को एक बार फिर सैंपल और डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई, लेकिन ये भी रद्द पाई गई। चौथी बार जब नई कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो 18 मई 2023 को टेंडर बुलाया गया, निविदाएं आई और ये फिर से रद्द हो गया। पांचवी बार 14 सितंबर 2023 को एक बार फिर टेंडर मांगा गया। इसमें 5 निविदाएं आई, लेकिन खबर बता रही है कि इस बार भी कई टेंडर्स के दस्तावेजों पर सवालिया निशान लग चुके हैं। ऐसे में ये यक्ष प्रश्न बन चुका है कि पहली 4 बार की तरह क्या ये 5वां मौका भी फाइनल हो पाएगा या नहीं। स्वास्थ्य महकमे की लगातार सेहत खराब होती जा रही है। अब सेहत कितनी बिगड़ चुकी है इसका अंदाज़ा यही 5 टेंडरों के मौके बता रहे हैं। जयराम ने भले ही अपने बयान में सिर्फ कुल्लू के जोनल अस्पताल का जिक्र किया था, लेकिन पूरा प्रदेश और इसमें चारों मेडिकल कॉलेज इसकी चपेट से नहीं बच पाए थे। नए नवेले बने मेडिकल कॉलेज चंबा और नाहन की तो बात ही क्या करनी। प्रदेश के सबसे पुराने आईजीएमसी शिमला और उसके बाद बने टांडा मेडिकल कॉलेज का आलम यह है कि यहाँ पर सूचना के मुताबिक 60 करोड़ रुपए की देनदारी आईजीएमसी की है, तो 30 करोड़ रुपए की देनदारी टांडा के ऊपर बनी हुई है। आम आदमी इस चक्कर में अपनी घिसट रही जिंदगी को रफ्तार देने के लिए एड़ियां तो घिस ही रहा है, साथ में उसकी जिंदगी भी घिसटती हुई नजर आ रही है। कायदे से देखा जाए तो अगर मौजूदा दौर में इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस पीटी हुई साबित हो रही है, तो ये भी सच है कि जब भाजपा की सरकार थी तो उसके वक्त में भी अच्छा वक्त मरीजों को नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य क्या होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही चल रही है और लोगों की जिंदगी थम कर रह गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ही दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसी को सुखद रोग रहित जिंदगी के सपने साकार होते नहीं दिख रहे हैं। बस चल रही है तो नेताओं की जुबानें और ठहरी हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।